600 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी आज के समय में सच हो रही है। उड़ीसा के पुरी में आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे जो आज के वर्तमान समय में हैं और भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरेगा और मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। और ये घटना हाल ही में हुई है। और सबसे हैरान करने वाली भविष्यवाणी ये कि भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वो एक योगी पुरुष होगा। और इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण ही भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर समुद्र में डूब जाएगा और उस मंदिर का पूरा विनाश हो जाएगा। और ऐसी बहुत सी सटीक भविष्यवाणी जो आज के समय में सच हो रही है। आखिर ये भविष्यवाणी है क्या, कहाँ पर लिखी है और किसने लिखी है, और क्या ये भविष्यवाणी एक एक करके सारी ही सच होंगी? क्या सच में विनाश हो जाएगा धरती का? उनके भविष्यवाणी में कलयुग में अकाल, युद्ध, महामारी के साथ देशों की ऐसी कई भविष्यवाणी हैं जो काफी सच हो रही हैं। उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस को भी लेकर कई भविष्यवाणी की हैं। उन्होंने ऐसे बहुत से संकेत दिए हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि भविष्यवाणी कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से भी जुड़ी भविष्यवाणी के आधार पर पूरे वर्ल्ड की भविष्यवाणी तय कर दी। उन्होंने कलयुग के अंत में और इस काल में घटने वाली घटनाओं का भी जिक्र कर दिया। और ये सब बातें लिखी हुई हैं भविष्यमलिका में। भविष्यमलिका एक ऐसी पुस्तक है जिसको 5 सखाओं ने लिखी थी और इसका मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले ही भक्तों को सतर्क कर देना, उन्हें सही मार्ग में लाना, क्योंकि कलयुग के प्रभावों से भक्तों में भी बुराई होगी। वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले ही महाभारत लिख दी थी। वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले ही रामायण लिख दी थी। उसी तरह कली, महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंचसखाओं ने 600 साल पहले ही लिख दिया था। लेकिन इस ग्रंथ को महागुप्त नहीं रखा गया और कलयुग के अंत में ही स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। इस भविष्यमलिका को 5 मित्रों ने मिलकर लिखा था जिनका नाम है अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। उन संत के बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तक में उनके जन्मों के वितरण के बारे में भी लिखा हुआ है। सतयुग में वो एक महर्षि थे। त्रेता में नल वानर नामक बनकर उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर युग में सुदामा बनकर उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। वही कलयुग में अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। कहते हैं कि अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के तिलकाना नाम के गांव में हुआ था। आइए जानते हैं ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी जो आगे होने वाली हैं। पहला कि यूरोप में लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा और लास्ट में रूस को सफलता प्राप्त होगी। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और वर्ल्ड की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा, रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी और वो एक योगी पुरुष होगा। भविष्यमलिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा और वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत देश पर इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वो 2.5 वर्ष तक उसी में रहेगा और भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में बागडोर होगी देश की, और वो भी अविवाहित। भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। इसी भविष्यवाणी के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत पर कोई हमला होता है तो उस समय देश की बागडोर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के हाथों में होगी। एक ऐसी सटीक भविष्यवाणी जिसको जानकर हम सब हैरान हो सकते हैं। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे और वर्तमान में यही हैं। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे की ओर गिरेंगे और मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा। वर्तमान में झंडा जलने की और गिरने की कई घटनाएं हुई हैं और समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
और प्राकृतिक आपदा के चलते जगन्नाथ मंदिर समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। पूरे संसार में बुजुर्गों और शिक्षकों का निराधार होगा। वही पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म और संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और दुनिया के आस्तिकों और नास्तिकों के बीच अलग अलग हो जाएगी। और ये भविष्यवाणी तो आज के समय में काफी शुरुआती तौर पर देखी जा सकती है कि मेल का मेल से और फीमेल का फीमेल से रिलेशनशिप बनने लगा है। इंसान के घरों पर जानवरों का हमला होगा और आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत होगी। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। अलग अलग बीमारियां जनता में आ जाएंगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेंगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़क पर आकर आंदोलन करेंगे। और वर्तमान के समय में यही सब कुछ चल रहा है। कलयुग के लास्ट के समय में जीवन देने वाला सूर्य ही सबके जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथों की खड़क लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा और भगवान कल्कि सम्मल ग्राम में जन्म लेंगे। सम्मल ग्राम उत्तर प्रदेश में है और कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा और उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का ही अवतार है और वो धरती पर अवतार लेंगे और पापियों का संहार करेंगे और तब कलयुग का अंत भी हो जाएगा और एक नई सृष्टि की स्थापना होगी। भविष्यवाणिका में 2022 से ही तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की भविष्यवाणी की गई है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है और हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध भी जारी हुआ है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएगा। इंसानियत केवल नाम की रह जाएगी और हंसती खेलती धरती आज तक की भीषण त्रासदी देखेगी और आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे। इस भविष्यवाणी में आसमान में 2 सूरज दिखने जैसा आभास होगा। बताया गया है कि एक तो सूरज होगा और दूसरा कोई और चमकदार वस्तु होगी। कोई छोटा उल्का पिंड या फिर धूमकेतु भी हो सकता है। भविष्यवाणिका के अनुसार धूमकेतु भारत में युद्ध चलाने के दौरान गिर भी जाएगा और धरती पर उल्का पिंड की एक भयानक घटना होगी। और जब ये उल्का पिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल के खाड़ी में गिरेगा तो इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और सुनामी में उड़ीसा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी भविष्यवाणिका में लिखी गई कुछ ऐसी भविष्यवाणी जिसको हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और कई ऐसी भविष्यवाणी जो अभी होने वाली हैं। भविष्यवाणिका का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आने वाले भविष्य में लोगों को धर्म से जोड़ा जाए, क्योंकि कलयुग के अंत तक सिर्फ वही धर्मात्मा बचेंगी जो धर्म में और आस्था में विश्वास रखती होंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे बनाया जाए वो भी कमेंट करना।